कर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका मात्रक। मात्रक जो है किसे कहते हैं, पहला सवाल आपका यही बनेगा कि मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस भी प्रकार की इकाई का हम प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है, हमारा मात्रक कहलाती है। जैसे कि आप जब कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ आप खरीद रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 केजी गेहूँ दे दीजिए। तो 1 केजी गेहूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मापने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, केजी अर्थात किलोग्राम का प्रयोग किया। तो क्या कहते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस भी मात्रक का प्रयोग करते हैं या जिस भी राशि का प्रयोग करते हैं वही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे कि अब आपके बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे कि समय को आप सेकंड में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, आदि आदि बहुत सारे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल तो मात्रक की परिभाषा हमने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं कि मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो मात्रक होता है उसे हम कहते हैं मूल मात्रक, और जो दूसरा मात्रक होता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, ऐसे मात्रक जो किसी से उत्पन्न नहीं होते, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे मात्रक जिसमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक जो होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, और इसी प्रकार मूल जो राशियाँ होती हैं वो भी टोटल 7 होती हैं, क्योंकि राशियाँ जो है, राशियों को ही मापने के लिए मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो भौतिक राशियाँ हैं, 7 भौतिक राशियाँ, वो कौन कौन सी है। तो जिसमें से पहली भौतिक राशि है आपकी लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर। वहीं दूसरी जो आपकी भौतिक राशि है वो द्रव्यमान, सॉरी ये गलत हो गया है, द्रव्यमान अर्थात ऐसी राशि जो है, द्रव्यमान भी एक प्रकार की राशि है जो पदार्थ की मात्रा को बताती है। तो इसको मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। और वैसे ही चलिए आगे देखते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब अगला है आपका समय को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड का प्रयोग करते हैं। अगली भौतिक राशि है ताप को मापने के लिए हम केल्विन का प्रयोग करते हैं, 1 केल्विन, 2 केल्विन, ऐसे। वैसे ही विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। और आगे जो है वो है छठा आपकी भौतिक राशि जो है वो है ज्योति तीव्रता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैंडिला का प्रयोग करते हैं। और आपका 7वें जो भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, वो कौन सी है, पदार्थ का परिमाण, जिसको मापने के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं। तो ये 7 थी आपकी भौतिक मूल राशियाँ, और इनके जो है 7 मूल मात्रक, इनको जो है ध्यान रखिएगा। आज चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे आपके कौन से मात्रक, मूल मात्रक थे। अब आगे है संपूरक मात्रक। ये भी मूल मात्रक के जैसे ही हैं, लेकिन ये जो है कोण को मापने का कार्य करते हैं, इसी वजह से इसको अलग पढ़ते हैं। तो कोण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 2 विमीय और एक होता है आपका त्रिविमीय। तो जो 2 विमीय होता है उसे हम समकोण कहते हैं, और समकोण को हम किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। और वहीं जो त्रिविमीय होता है उसे हम घन कोण कहते हैं, और घन कोण को मापने के लिए हम स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 मात्रक हैं जो कोण को मापने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको मात्रक का दूसरा प्रकार बताते हैं कि कौन सा है। तो पहला आपने पढ़ा था मूल मात्रक, और दूसरा अब आपका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, है ना। दूसरा मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या कहती है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसको मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग होते हैं वो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए होते हैं।
जैसे कि चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए। जैसे कि चाल है आपका चाल, तो चाल की का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और मीटर प्रति सेकंड में आप देखिए ऊपर लिखा है मीटर, मीटर जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। और वैसे ही जो आपका सेकंड होता है वो क्या कहते हैं, सेकंड जो होता है वो समय का मात्रक होता है। तो इसमें दो प्रकार के मात्रक आपके जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो है मूल मात्रक हैं और इनके जुड़ने से आपका चाल बना है। और चाल जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक या जो है व्युत्पन्न मात्रक जो है कहलाता है। तो ऐसे ही सारी है, जैसे त्वरण है तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें भी दो मूल मात्रक जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से ये भी कैसी राशि है आपकी, एक व्युत्पन्न राशि है। और इसका जो मात्रक है वो भी कैसा है, व्युत्पन्न मात्रक है। अब आगे देखते हैं कुछ जो है दूरियां हैं जिनको हम मापते हैं। जैसे कि एक आगे लिखा हुआ है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो अगर 1 प्रकाश वर्ष की दूरी आपको मापना है तो कितने जो है मीटर के बराबर होगी आपकी, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। वहीं जो एक पारसेक की दूरी होती है वो होती है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, या फिर अगर उसको मीटर में मापेंगे तो बताएंगे 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। तो आपने ये तो देख लिया कि हाँ एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर, या एक प्रकाश वर्ष में एक पारसेक में इतने प्रकाश वर्ष या इतने मीटर। तो ये प्रकाश वर्ष क्या है और ये पारसेक क्या है। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की एक इकाई है और जो पारसेक है ये भी दूरी मापने की एक इकाई है। लेकिन दूरी मापने की जो अगर बात की जाए कि पारसेक किसे कहते हैं, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है अर्थात सबसे बड़ा जो मात्रक है वो क्या है आपका, जो है वो है आपका पारसेक। ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं। तो दूरी मैंने कहा प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का ही एक यंत्र है, मात्रक है। और पारसेक भी जो है दूरी मापने का ही एक यंत्र है। तो पारसेक मैंने कहा सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए अर्थात सबसे बड़ी इकाई, दूरी को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, पारसेक होती है। और जो दूरी सबसे ज़्यादा लंबी दूरी को मापने की इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक और सबसे बड़ी दूरी मापने की जो इकाई है वो क्या है, प्रकाश वर्ष है। और दोनों दूरी मापने की ही इकाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा पारसेक। वही बात की जाए कि सबसे लंबी दूरी मापने के लिए हम किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो उसका जवाब होगा जो है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, बल। अब आगे जो है कुछ मात्रक हैं, जैसे कि बल लिखा हुआ है। तो बल किसे कहते हैं, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि बल किसे कहते हैं, फिर उसके मात्रकों को देखते हैं। तो बल आप किसी भी वस्तु पर अपने शरीर के द्वारा जितना बल लगाते हैं उसे जितना जो है कार्य करते हैं या जितनी शक्ति का प्रयोग करते हैं वही उसका बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पिंड है और आप इसके सामने जो है खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप इस वस्तु पर जो है इस पत्थर पर अगर इस दिशा में बल लगाएंगे तो ये जो है आपके जो है आगे की ओर खिसकेगा। वहीं अगर इस पत्थर को आप अपनी तरफ खींचेंगे तो ये आपकी तरफ जाएगा। तो इस पत्थर को खींचने में आप अपने शरीर के बल का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने शरीर की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो जितनी शक्ति का आप प्रयोग कर रहे हैं, जितनी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। और बल को मापने की जो सीजीएस जैसे जो मात्रक होते हैं, इनको मापने के भी कई प्रकार के मात्रक होते हैं, उसको हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक, है ना। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो या एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक, और वही जो है बल का जो एसआई मात्रक होता है, सीजीएस में डाइन होता है, और क्या कहते हैं एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये दोनों जो है मात्रकों को आपको ध्यान रखना है।
ठीक, कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन और वहीं जो है एसआई मात्रक में क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये हो गया मात्रक। अब जो बल के दोनों मात्रक हैं न्यूटन और डाइन, इनमें भी जो है एक संबंध है। और संबंध क्या है कि जो आपका 1 न्यूटन का बल होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अर्थात न्यूटन में आप 1 न्यूटन बोलोगे और उसी बल को आप डाइन में बोलोगे तो 10⁵ डाइन के ये बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है कार्य। तो कार्य भी बल का ही एक रूप होता है। आप बहुत सारे मतलब बल जो होता है कार्य का एक रूप होता है। कार्य जो आप कार्य करते हो वही जो है कितने शक्ति के साथ आप कर रहे हैं वही जो है बल बन जाता है। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य के भी मात्रक को हम देख लेते हैं। कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या है, अर्ग है। और कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है। अब इन दोनों में भी एक संबंध है कि अगर जूल में आप मापेंगे तो 1 जूल बोलेंगे और उसी को जब आप अर्ग में मापेंगे तो आप बताएंगे कि 10�7 अर्ग। तो इसका मतलब जो 1 जूल कार्य होता है वो 10�7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 मात्रकों को पढ़ा, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। वही कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग और एसआई मात्रक क्या है, जूल है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम भौतिक, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारी जो है भौतिक राशियां हैं, तो उसमें से जो मूल भौतिक राशियां हैं वो 7 हैं, उनके जो मात्रक हैं मूल वो भी कितने हैं, 7 हैं। तो अब बात की जाए तो राशियां जो है बहुत सारी हैं, भौतिक राशियां बहुत सारी हैं। तो उन भौतिक राशियों को हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, कैसे हैं। तो देखिए आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है भौतिक राशियाँ। ठीक है, अब इसमें भौतिक राशि की परिभाषा क्या कहती है पहले हम ये देख लेते हैं। लिखा है कि भौतिकी के अंतर्गत जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। वो कितनी मात्रा में विद्यमान है वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, वहीं लंबाई जो होती है, लंबाई भी एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसको हम एल से भी प्रदर्शित करते हैं। दूरी को लंबाई में मापते हैं, दूरी को एस से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसे ही बल जो होता है, बल भी आपका एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि की परिभाषा क्या कहती है कि भौतिकी के अंतर्गत जिन राशियों को हम पदों के रूप में व्यक्त करते हैं वही जो है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, बल आदि। अब आगे देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है आपकी अदिश राशि। तो पहली राशि क्या है, सदिश राशि। तो सदिश राशि की परिभाषा कहती है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों साथ साथ हों सदिश राशि कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो वस्तु है, सदिश का मतलब परिमाण का मतलब क्या, उस वस्तु की कोई ना कोई मात्रा भी होनी चाहिए और उसकी कोई ना कोई एक दिशा भी होनी चाहिए, तब वो कैसी राशि कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। अब जैसे कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ हम आपको समझाते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि वेग, भौतिक जो सदिश राशियाँ, सदिश राशियों के एग्जाम्पल में आपके लिखा गया है क्या, वेग लिखा गया है। तो वेग जो होता है, पहली बात इसकी मात्रा है, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अर्थात इसकी मात्रा है कि हाँ ये कितने मीटर जाना है, किस वेग से जाना है, कितने मीटर जाना है, तो परिमाण भी है। और जब आप किस वेग से जाओगे तो किसी न किसी दिशा में जाओगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। तो वेग जो होता है ये एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। वहीं जो बल होता है, बल भी सदिश राशि है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप एक पत्थर पे बल लगाएंगे तो किसी न किसी दिशा में लगाएं, या तो आप अपनी दिशा में लगाएंगे या फिर अपनी विपरीत दिशा में लगाएंगे, तो किसी न किसी दिशा में लगाएंगे। अर्थात इस पर बल लगाएंगे तो उसका परिमाण भी है, कितनी मात्रा में लगाएंगे उसकी मात्रा भी है, और किस दिशा में लगाएंगे अर्थात उसकी दिशा भी विद्यमान है। तो इस वजह से जो है ये जो बल है ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, ताप प्रवणता, चुंबकन तीव्रता,
चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव और चाल प्रवणता आदि। ये सारी की सारी जो भौतिक राशियाँ हैं ये कैसी हैं? सदिश राशि हैं। अब चलिए आगे इसके दूसरे प्रकार को देखते हैं। दूसरा प्रकार आपका क्या था? सदिश राशि थी, है ना। दूसरा प्रकार आपका क्या था? सदिश राशि थी। अब सदिश राशि की परिभाषा क्या कहती है? वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अब अदिश राशि के एग्जाम्पल देखिए क्या कहते हैं। जैसे कि लिखा है कि द्रव्यमान जो है आपका ये कैसी है? अदिश राशि। घनत्व भी अदिश राशि है। द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सारे क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। अब इसको भी हम आपको समझाते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक आपको अभी मैंने बताया कि क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो क्या आप चावल खरीदने गए तो आप क्या बोलोगी? 1 केजी चावल आप उत्तर दिशा में दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। उसको सिर्फ आप क्या बोलते हो? 1 केजी बोलते हो। अर्थात इसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। वैसे ही तापमान है आपका, तो आप बोलोगे 1 केल्विन तापमान। इसके आगे आप कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा को नहीं लगाओगे। तो इस वजह से ये भी कैसी राशि है आपकी? जो तापमान भी है ये भी अदिश राशि है। विद्युत धारा भी आपकी अदिश राशि है। समय भी अदिश राशि है। चाल, कार्य, आयतन, ये सारी जो है अदिश राशियाँ हैं। अब आगे कुछ अन्य मात्रक दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि जो है अन्य इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो दूरी किस इकाई में मापी जाती है? खगोलीय इकाई। तो इसी वजह से इसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। अब एक खगोलीय इकाई जो है वो कितने मीटर के बराबर होती है? तो एक खगोलीय इकाई 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर। वहीं आगे देखिए मील भी एक दूरी मापने का ही मात्रक है। तो अब देखते हैं कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है। तो एक मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.6093 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो एक मील बराबर 1.6093 किलोमीटर होता है। वहीं एक नाविक मील जो होता है वो आपकी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और एक सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर को अगर इंच में बदलेंगे तो ये 0.39 इंच के बराबर होता है। और वहीं एक जो नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर के बराबर, 10 की घात जो है -9 मीटर के बराबर होता है, या फिर 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और आगे जो है फीट भी एक दूरी मापने की इकाई है। तो एक फीट जो है 0.305 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है शक्ति का मात्रक, ये हार्स पावर। तो देखिए हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर जो होता है, एक हार्स पावर ये 746 वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका कि एक हार्स पावर जो है ये किसके बराबर होता है, या कि इसका जो है वाट में इसको कितने के बराबर मानते हैं? तो 746 वाट के ये बराबर मानते हैं। अब आगे है एक माइक्रोन। तो एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर होता है? तो 10⁻6 मीटर होता है। या फिर मिलीमीटर में बात करी जाए तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे कुछ मात्रक और दिए गए हैं, जैसे कि चालक की प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। एक होता है चालक का प्रतिरोध। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। तो इसको हम जो है इस सिंबल के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो प्रतिरोध का मात्रक है। और चालक की प्रतिरोधकता की बात की जाए तो उसे हम ओम मीटर में मापते हैं। ठीक है, आगे है धारिता। धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या है? फैरेड है। धारिता को हम फैरेड में मापते हैं। और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो है वोल्ट होता है, इसको हम जो है वोल्ट में मापते हैं। ठीक, आगे उच्च वेग को हम किस में मापते हैं?
मैक में मापते हैं। वहीं तरंग दैर्ध्य को किस में मांगते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम को हम जो है मतलब इसका जो सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम का, वो होता है ए के ऊपर एक छोटा सा गोला होता है। तो ये होता है एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई। और आगे है जो है ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता को मापने के का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि कितनी तीव्र है या कितनी धीमी है, इसको हम डेसिबल के द्वारा माप के बताते हैं। आगे है पारिस्थितिकी दाब, अर्थात जो दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब वगैरह होते हैं, वो हम बार में मापते हैं। तो पारिस्थितिकी दाब का मात्रक क्या है, बार है। अब आगे देखते हैं कि एक बार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो एक बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और एक बार जो होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो ये एक बार का ही दाब जो है 3 प्रकार के मात्रकों में विद्यमान है आपके सामने। एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, दूसरा पास्कल में, तीसरा किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, अर्थात 159 लीटर कुछ भी हो, लिक्विड आपके पास है, तेल है, वाटर है, कुछ भी, तो उसको आप बताओगे कि ये जो है एक बैरल के बराबर है। तो एक बैरल कितने लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर। अब आगे है एक फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के ये बराबर होता है। अब आगे और कुछ मात्रक हैं, जैसे कि जल का जो प्रवाह होता है, प्रवाह की दर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड होता है। वहीं ओजोन परत की जो मोटाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, डाप्सन। ओजोन परत जो आपके वायुमंडल में विद्यमान है, जिसमें अब जो है सूर्य की परावैंगनी किरणों की वजह से उसके छिद्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये वो जो ओजोन परत है आपकी वायुमंडल में, उस ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है उसको किस में मापते हैं, डाप्सन में मापते हैं। फिलहाल उसकी जो मोटाई है धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओजोन परत की जो इकाई है, मात्रक है, वो क्या है, डाप्सन। और जो एक डाप्सन का मान होता है वो 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन या लास्ट कि एक डाप्सन जो है 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत के बराबर होता है। तो यही जो है आपकी क्लास ख़त्म होती है। अब आगे जो आपका अगला चैप्टर होगा वो इसी से संबंधित है, मात्रक से ही संबंधित है, लेकिन वहाँ पे आप मापक यंत्रों को पढ़ेंगे कि किसको किसके द्वारा मापा जाता है। जैसे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, या फिर ऊंचाई को किससे मापते हैं, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं। तो आप मापक यंत्रों को पढ़ेंगे आपने जो है दूसरी क्लास में। तो यहीं जो है आपका पहला लेसन फिजिक्स का ख़त्म होता है। तो धन्यवाद।